अब क्लियर है क्या? ठीक है श्वेता, क्लियर है क्या अभी? श्वेता क्लियर है क्या अभी? अभी क्लियर है, चलो देखो अभी, इसको आने दो, शिवश्री को आने दो, एक मिनट। क्या कल रिजल्ट लगने वाला था, आगे गया, पोस्टपोन हुआ। अब कब है, 16 को है क्या? 16 को है। हाँ नीट भी है ना, जिन्होंने दिया नहीं उनके लिए है। चलो स्टार्ट करते, ज्वाइन हो जाएगा वो। तो क्या है, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड रेजिस्टेंस कंपेयर कैसा करना है, तो ऐसा करना है। लेकिन समझो क्या किया है, एक रेजिस्टेंस दिया है, एक रेजिस्टेंस पहले दिया है, उसको स्ट्रेच किया और दूसरा रेजिस्टेंस बनाया। तो पहला वाला रेजिस्टेंस को उसमें ही सम मॉडिफिकेशन करके दूसरा वाला रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, पहला एक रेजिस्टेंस दिया है, उसको स्ट्रेच किया। अब स्ट्रेच करने के बाद क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ता है तो एरिया को कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम को सेम रहना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रेचिंग करता हूं तो नया वॉल्यूम अंदर नहीं डाल रहा, उसमें से कुछ मटेरियल निकाल के भी नहीं लिया। तो स्ट्रेचिंग करने के बाद क्या होता है, कंडक्टर का स्ट्रेचिंग करने के बाद क्या होता है, उसका लेंथ तो बढ़ गया लेकिन एरिया का क्या हो गया, कम। क्या सेम है दोनों केसेस में, इधर वाला कंडक्ट, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या सेम है, तो उन दोनों का वॉल्यूम सेम है। उन दोनों के लिए क्या सेम है, तो वॉल्यूम सेम है। ठीक है, वॉल्यूम सेम है मतलब मास भी अपने आप सेम ही रहता है, क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं होता। स्ट्रेचिंग करते वक्त या फिर फ्लैटनिंग करते वक्त मास चेंज नहीं होता। तो वॉल्यूम सेम है, इसका ही मतलब मास सेम है, क्योंकि डेंसिटी सेम रहता है। इस स्ट्रेचिंग वगैरह में डेंसिटी कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको स्ट्रेच किया तो ये लंबा हो गया, या फिर उल्टा हो सकता है, इसको क्या किया, ऐसा हैमर लिया, हैमर से इसको ठक 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 ऐसा 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 करके हैमर करके इसको फ्लैटन किया, इसको हैमरिंग करके ऐसा फ्लैटन किया। तो फ्लैटन ऐसा हैमरिंग करने के बाद लेंथ कम हो जाएगा लेकिन एरिया बढ़ेगा। तो फ्लैटनिंग किया या फिर स्ट्रेचिंग किया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, कि इस कंडक्टर को मेल्ट करो, इस कंडक्टर को मेल्ट करो और उससे ऐसा वाला कंडक्टर फॉर्म करो। मेल्ट करो और उससे कुछ तो फॉर्म करो, क्या बोला है, मेल्ट करो और उससे कुछ तो नया फॉर्म करो। मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम सेम है, इसको मेल्ट करो और उससे नया रेजिस्टेंस फॉर्म करो और फिर रेजिस्टेंसेस कंपेयर करो। मतलब क्या है, वॉल्यूम सेम। अगर वॉल्यूम सेम है दोनों का, या फिर मास सेम है, या फिर इसको स्ट्रेचिंग करके ऐसा बनाया, या फिर इसको फ्लैट करके ऐसा बनाया, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अब कंपेयर कैसा करने का, अभी भी ये वाला फॉर्मूला चलता है। इस केस में भी ये वाला फॉर्मूला चलता है, क्योंकि ये तो बेसिक है, हमेशा चलेगा। ये वाला फॉर्मूला बेसिक है, इधर चलता है इधर भी चलेगा। लेकिन इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन लगता है, रो का इंफॉर्मेशन लगता है, इसमें रो का इंफॉर्मेशन लगता है। लेकिन इस केस में क्या है, इसको ही स्ट्रेच करके ये बन गया, तो रो दोनों का सेम है। इस केस में दोनों का रो अलग अलग था, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस अलग अलग मटेरियल का था। इधर इसको ही स्ट्रेच करके ये बना दिया,
तो दोनों का क्या है, रो सेम है, दोनों का रो सेम है, तो रो कैंसिल हो जाएगा, तो रो गया। यही बेसिक फॉर्मूला, इससे ही वो बनता है। लेंथ का रेशियो एज इट इज आता है, लेंथ का रेशियो एज इट इज आता है। एंड एरिया का रेशियो, अगर एरिया का इंफॉर्मेशन दिया है तो एरिया का इंफॉर्मेशन डालो, चलता है। अगर एरिया का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो एरिया का रेशियो एंड लेंथ का रेशियो, इसका भी रिलेशन निकलता है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। ये स्ट्रेच करने के बाद क्या रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो एरिया का रेशियो लेंथ के टर्म्स में डाला तो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम A1L1 इज इक्वल टू A2L2। अभी वो मैं बताता नहीं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो A2 बाय A1 को हम लोग अगेन L1 बाय L2 डाल सकते हैं, और पुराना L1 बाय L2 और इसके लिए एक L1 बाय L2 आता है, तो L1 बाय L2 का स्क्वायर आता है। तो L1 बाय L2 का क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो इज लेंथ का रेशियो का स्क्वायर। अगर लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर एरिया का इंफॉर्मेशन दिया है तो कैसा होता है फिर, अगर एरिया का इंफॉर्मेशन दिया है, पहले एरिया कितना था, स्ट्रेचिंग के बाद एरिया कितना हुआ, पहले एरिया कितना था, फ्लैटनिंग के बाद एरिया कितना हुआ, या फिर पहले एरिया कितना था, वॉल्यूम चेंज करके उसको मेल्ट किया, उसको नए मोल्ड में डाल के नया उसका रेजिस्टेंस बनाया। तो अगर एरिया का इंफॉर्मेशन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है तो ये फॉर्मूला, और अगर रेजिस्टेंस का इंफॉर्मेशन दिया है तो एरिया को, रेजिस्टेंस नहीं रेडियस का, एरिया को हम लोग रेडियस के फॉर्म में डाल सकते हैं। एरिया को क्या डाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। एरिया को, ये जो सिलेंडर का एरिया है, सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस है, इसका जो एरिया है इसको क्या डाल सकते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल होता है, तो ऊपर क्या बचता है, R2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आता है, R1 का स्क्वायर। लेकिन ये अंदर स्क्वायर आता है, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, और उस स्क्वायर का स्क्वायर, तो इंडेक्स कितना बनता है, रेस टू 4। तो इंडेक्स कितना बनता है, रेस टू 4। तो अगर एरिया का इंफॉर्मेशन दिया है तो ये यूज करने का, लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है तो ये वाला यूज करो। एंड रेडाई, पहले रेडियस कितना था, बाद में रेडियस कितना है, इसका इंफॉर्मेशन दिया है तो ये यूज करने का। ठीक है, स्ट्रेचिंग के लिए, वॉल्यूम सेम के लिए। अगर डिफरेंट ही रेजिस्टेंसेस है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो दोनों लिख के ले लो। डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए ये फॉर्मूला, वॉल्यूम सेम, मास सेम, स्ट्रेचिंग फ्लैटनिंग के लिए ये फॉर्मूला। ये एन एंड रो किस पे डिपेंडेंट, मटेरियल एंड टेम्परेचर। एन एंड रो किस पे डिपेंडेंट रहता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये भी लिख के ले लो, बाजू में इसको लिखो नोट। एन का मैंने पहले दिया था, अभी रो का भी लिखो। रो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, करता हूं। चलो ये लिख के ले लो, इसके ऊपर एक बार रिपीट करता हूं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। चलो लिखो फटाफट, हो गया क्या रे। चलो हो गया क्या, लिख के हो गया।
होने के बाद बोलते जाओ, मुझे समझता नहीं कितना टाइम लगता है लिखने के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट है लिख के लेने का, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो रट्टा मारने का है फॉर्मूला, वो लिख के लेने का। हो गया, चलो ठीक है। तो अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, पहले इस पे करेंगे फिर उस पे करेंगे, ठीक है। चलो, तो इस पे कैसा न्यूमेरिकल आता है देखो, इस पे कैसा न्यूमेरिकल आता है देखो। तुमको टाइप करने का है तो यस के लिए यस टाइप करो, नो के लिए यन टाइप करो, डन के लिए डी टाइप करो, ओके, वेट के लिए डब्ल्यू टाइप करो। ऐसा तुम लोग कर सकते हो, कम से कम एक लेटर में रिप्लाई देने का, मुझे समझता है तुम्हें भी टाइप करने के लिए कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है फिर। चलो देखो, तो क्या है, तो दो रेजिस्टेंसेस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, दोनों का लेंथ का रेशो दिया है, दोनों का लेंथ का रेशो दिया है 1:3। दोनों का एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसा कुछ नहीं है डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो समझना चाहिए, कब ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, कब वो यूज करने का समझना चाहिए। तो दोनों में लेंथ का रेशो इतना है, दोनों का रेजिस्टिविटी भी अलग है, अलग अलग मटेरियल से बनाया है, तो रेजिस्टिविटी का रेशो ऐसा है 2:3। इसका रेजिस्टिविटी एस टू, इसका रेजिस्टिविटी कितना है 2:3। एंड एरिया का रेशो, फर्स्ट रेजिस्टेंस का एरिया ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, और सेकेंड रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका रेशो दिया है 6:4। इसका रेशो क्या दिया है 6:4। अब क्या फाइंड आउट करना है, R1 पहला वाला रेजिस्टेंस दिया है समझो 10 ओम, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। एकदम ही सिंपल है, कुछ लिख के मत लो, मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं, ओके। चलो, क्या बोल रहा है, दो रेजिस्टेंसेस है, लेंथ का रेशो, उनका रेजिस्टिविटी का रेशो, एरिया का रेशो दिया है, पहला वाला रेजिस्टेंस दिया है तो दूसरा निकालना है। तो क्या करना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन सेकेंड रेजिस्टेंस, हमेशा provided quantity and asked quantity, if both are same, provided quantity is also resistance and asked quantity is also resistance, then क्या लेना है, रेशो लेना है। जो दिया है इंफॉर्मेशन वही पूछा है, जो रेजिस्टेंस इंफॉर्मेशन दिया है रेजिस्टेंस का ही वैल्यू पूछा है, तो क्या करने का, कंपैरिजन। तो R1/R2, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, बेसिक ये। अब ये फॉर्मूला यूज किया तो भी यही रेशो आने वाला है, लेकिन मैं बेसिक से करता हूं। तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, रो L/A for first resistance upon रो L/A for second resistance, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद यही फॉर्मूला आता है। तो रो 1/रो 2, फर्स्ट का रेजिस्टेंस अपॉन सेकेंड का रेजिस्टेंस, वो कितना है, फर्स्ट का रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी, फर्स्ट का रेजिस्टिविटी अपॉन सेकेंड का रेजिस्टिविटी कितना है 2/3 इंटू लेंथ का रेशो क्या है, फर्स्ट का लेंथ अपॉन सेकेंड का लेंथ, लेंथ का रेशो कितना है L1/L2 1:3। एंड एरिया का रेशो, एरिया डिनोमिनेटर में रहता है तो उल्टा होता है, एरिया का रेशो उल्टा रहता है A2/A1। तो यहाँ पे A1/A2 दिया है 6:4, तो ये उल्टा होता है, तो ये कितना होता है 4/6। एरिया का रेशो 6:4 दिया है, लेकिन हमको इधर लिखना क्या है A2/A1, तो A2/A1 मतलब उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 4/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अभी R1 कितना है, R1 दिया है 10 ओम, तो R1 इधर 10 ओम डालो तो R2 मिलता है। तो ये कितना आता है देखो, अब इधर दिख रहा है क्या, तो R1 कितना है, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ R1 कितना है 10/R2 निकालना है। ये ऊपर कितना आ गया 4 × 2 8, और नीचे कितना है 3 × 3 9 54, ठीक है।
तो R2 उधर जाएगा, फिर ये सब इधर आएगा, तो 540, 54 इंटू 10, 540 डिवाइडेड बाय 8, ये क्या आएगा, R2 आएगा। तो R2 इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आ रहा है, 67.5। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट कब यूज करने का, कौन सा कब, कैलकुलेशन तो सिंपल है, लेकिन कब कौन सा यूज करने का वो याद रखो। अगर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है, उनका लेंथ अलग, रेजिस्टिविटी अलग, एरियाज अलग, तो R1 अपॉन R2 ये फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, चलो ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलता है। ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स एररलेस में है, एररलेस में है, हर एक बुक में रहता है, ऐसा कुछ नहीं एररलेस स्पेशल है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक यूज किया तो चलता है। ठीक है, चलो अब क्या किया देखो, ऐसा किया, चलो अब क्या किया, यहां पे एक रेजिस्टेंस था, इसको स्ट्रेच किया और उसका लेंथ क्या किया, डबल। तो लेंथ क्या किया उसका, डबल। तो उसको पहले का रेजिस्टेंस, इनिशियली उसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, फाइनली उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ वो पूछा। ठीक है, देखो दोनों न्यूमेरिकल्स का स्टाइल अलग है। तुम लोग ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, इधर ही ध्यान दो, इधर ही ध्यान दो, क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल है। इधर क्या था, अलग अलग रेजिस्टेंसेस है, लेंथ का रेशो, रेजिस्टिविटी का रेशो, एरिया का रेशो, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा करने का। इधर क्या बोला है, रेजिस्टेंस दिया है, उसको स्ट्रेच किया, कितना किया, उसका लेंथ डबल किया। तो पहले इतना था रेजिस्टेंस, अब कितना हो गया। अब इस केस में स्ट्रेचिंग किया है, या फिर वॉल्यूम सेम है, या फिर मास सेम है, या फिर फ्लैटनिंग किया है, तो ये वाला फॉर्मूला। लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है तो ये यूज करो, एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला, रेडियस के लिए ये, अभी लेंथ दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैसा, R1 इनिशियली रेजिस्टेंस अपॉन R2 फाइनली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 स्क्वायर। लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है इसलिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूं। तो L1 इनिशियली लेंथ L है, अपॉन L2 फाइनली लेंथ कितना हो गया, डबल होता है। इनिशियली लेंथ L है, फाइनली लेंथ कितना हो गया, डबल, उसका स्क्वायर। L1 अपॉन L2 का स्क्वायर है। तो रेजिस्टेंस R1 कितना है, 10। फाइनली कितना हो गया रेजिस्टेंस, वो निकालने का। L को L कैंसिल, 1/2 रहता है, 1/2 का स्क्वायर कितना आता है, 1/4। तो इससे क्या पता चलता है, R2, ये 4 इधर जाता है, तो R2 कितना बनता है, 40 ओम। तो R2 कितना बनता है, 40 ओम। ठीक है, चलो R2 कितना बनता है फिर, 40 ओम। अगर तुम लोगों को एक आध न्यूमेरिकल लिख के लेना है और मैं उसके लिए टाइम नहीं दे रहा, तो क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने का। अगर ये न्यूमेरिकल चाहिए, मुझे क्या लग रहा है ये सिंपल है, क्यों लिखने का, तुम्हें लग रहा है, किसी एक को अगर लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं आता लिखना है, तो क्या करने का, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तुम्हारे मोबाइल में देखो स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट क्या है, यूज करो, ले लो। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ, इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो ट्राई करो। देखो क्या किया, देखो एक रेजिस्टेंस था, उसको फ्लैटन किया, उसको क्या किया, फ्लैटन किया, ऐसा यहां से हैमरिंग हैमरिंग करके इसको क्या किया, ऐसा फ्लैटन किया। उसका एरिया क्या किया, डबल किया, डबल नहीं ट्रिपल किया। इसका एरिया ए था, अब इसका एरिया बढ़ गया, अब कितना हो गया एरिया, ट्रिपल हो गया। अब क्या करना है देखो,
फाइंड आउट, चलो ये सिंपल करो पहले, बाद में थोड़ा मैं उसको डिफिकल्ट बनाता हूं। इनिशियली रेजिस्टेंस है 5 ओम, 5 मत लो, 81 लो, तो फाइनली रेजिस्टेंस कितना ये फाइंड आउट करो। इधर रेजिस्टेंस 81 ओम है, तो फाइनली रेजिस्टेंस कितना, चलो करो निकालो ये वाला। फ्लैटन करके एरिया ट्रिपल किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, चलो करो। फ्लैटन किया, वॉल्यूम सेम है, मतलब यही फॉर्मूला चलेगा। चलो ट्राई करो इसको। एरिया का इंफॉर्मेशन दिया है तो ये वाला इक्वेशन चलेगा। चलो गुड, वेरी गुड। चलो बोलो बाकी लोग। चलो शिवश्री, सब लोग आंसर बोलने का। आंसर नहीं आया कैलकुलेट करते रहो, तुम लोग कैलकुलेशन करोगे उधर तो ही मजा आएगा, नहीं तो नींद आ जाएगी। मैं जैसा बोलता हूं वैसा करते जाओ। बोलो क्या किया है, इसका फ्लैटनिंग किया है। ओके, 3 आंसर्स आए, तीनों करेक्ट है, वेरी गुड। तो इसको क्या किया है, फ्लैटन किया है, इसको ऐसा ऐसा करके फ्लैटन किया है। ओके, तो R1/R2 इज इक्वल टू एरिया का इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए एरिया का फॉर्मूला यूज किया था। लास्ट न्यूमेरिकल में लेंथ का दिया था तो लेंथ यूज किया था। कभी रेडियस दिया, इसका रेडियस उसका रेडियस, तो ये वाला यूज करने का। तो R1 कितना है, 81 है। फाइनली रेजिस्टेंस कितना है वही निकालने का है। A2 बाद में एरिया कितना हो गया, 3 टाइम्स। एंड इनिशियल एरिया कितना है, ए, एरिया ट्रिपल होता है ना, तो एरिया फाइनली 3 टाइम्स इनिशियल एरिया ए, तो इसका स्क्वायर। तो एरिया एरिया क्या है, 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो R2 उधर 81/9, 9 ओहो, तो रेजिस्टेंस कितना आता है, 9 ओहो। ठीक है, चलो जिनको नहीं आया लिख के ले लो, जिनको नहीं आया लिखो। ओके चलो, उसमें ही मैं थोड़ा चेंज करता हूं, उसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूं। देखो अभी क्या है, इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन प्रीवियस एग्जाम्स में इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने का चांस कितना है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। इस कंडक्टर से ये वाला कंडक्टर फॉर्म किया, इस कंडक्टर को मेल्ट किया, नए मोल्ड में डाला, मोल्ड मतलब साचा, नए मोल्ड में डाला इसको, और नया रेजिस्टेंस बनाया। दोनों का मटेरियल सेम है, इधर लिखा है मटेरियल सेम, एंड दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये मेल्ट करके ये बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो क्या हो गया है, इससे इसका रेडियस अब डबल होता है कंपेयर टू दिस, इसका रेडियस क्या हो गया, अभी डबल हो गया। तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो मुझे क्या चाहिए, रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना हुआ वो चाहिए। चलो करो फिर, ये आता है कि देखो, आई वांट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, चलो ट्राई करो ये।
स्पीड अगर तुम लोगों को ज्यादा लग रहा है तो तुम लोग बताते जाओ, स्पीड ज्यादा हो रहा है थोड़ा स्लो करो, और स्लो हो रहा है तो तुम लोग बोलते जाओ अभी स्लो ऐसा ही रहेगा थोड़े दिन के लिए, इतना ही स्पीड मुझे ओके लग रहा है, इससे फास्ट मुझे ओके नहीं लग रहा, तो इससे ज्यादा स्पीड बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है इतना स्पीड ऑप्टिमम है, ठीक है। अगर ज्यादा लग रहा है तो बोलो। चलो बोलो आंसर इसका क्या आता है। अब मुझे रेजिस्टेंस नहीं करना, उसका परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। एट नहीं आता, एट नहीं आता। चलो बोलो। बोलो रे, एक का भी आंसर नहीं आ रहा। तो देखो, चलो कितना, 93, 93 नहीं आएगा रे, 93 नहीं आएगा, कुछ तो अलग आएगा, 93 आना मुश्किल है। चलो मैं करूँ क्या इधर, देखो अभी, चलो देखो अभी एकदम केयरफुली देखो, इस टाइप का नहीं आ रहा तो देखो क्या करना है, इसमें भी रेशो ही लेना है, इसमें भी रेशो ही लेना है, लेकिन कैसे लेना है तो देखो जरा। तो परसेंटेज देखो, फुल इधर अटेंशन देने का, परसेंटेज चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, क्या रहता है उसका क्या, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, ये रहता है चेंज। एक दो दिन पहले ये फॉर्मूला हुआ था, याद आ रहा है क्या, इंपॉर्टेंट है। चलो इधर देखो, अभी सब लोग इधर, वैष्णव इधर, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, ये क्या रहता है, चेंज। चेंज अपॉन ओरिजिनल इज फ्रैक्शनल चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, ये रहता है फ्रैक्शनल चेंज। तीनों फॉर्मूले बोला था मैंने, पहला वाला ये चेंज का, डिवाइडेड बाय इनिशियल किया तो फ्रैक्शनल चेंज, इनटू 100 किया तो फिर क्या होता है, परसेंटेज चेंज, इनटू 100 किया तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज, तो इनटू 100 किया। मैं चालू करने के बाद कैलकुलेशन मत करो श्वेता, इनटू 100 किया तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज। अभी R1 से इसको और इसको इंडिविजुअली डिवाइड करता हूं, तो R2 अपॉन R1 माइनस R1 अपॉन R1 1 इंटू 100। अभी R2 अपॉन R1 कैसे निकालने का, तो मैं इधर करता हूं, तो R1 अपॉन R2 स्ट्रेचिंग ही किया उधर, स्ट्रेचिंग किया, या फिर वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम सेम के लिए R1 बाय R2 कितना आता है, स्ट्रेचिंग किया है, क्या हो रहा है बीच बीच में कनेक्शन जा रहा है, ठीक है चलो, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर, लेकिन L1 बाय L2 मेरे पास लेंथ है ही नहीं। दूसरा क्या है फिर, A2 एरिया 2 अपॉन एरिया 1 का स्क्वायर, लेकिन एरिया का भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। तीसरा क्या है, कैसा हो रहा है रे नेट, अभी भी वैसा हो रहा है क्या वैष्णवी, अभी भी वीडियो नहीं दिख रहा क्या, अभी किस किस को प्रॉब्लम है रे, क्या हो रहा है कि क्या चल रहा है, पॉज होता है, अभी एक बार पॉज हुआ था उसके बाद अभी भी पॉज ही है क्या, अरे क्या चल रहा है कि रे,
क्या है? मेरे पास नेट का स्पीड तो अच्छा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये अभी अभी 1-2 वीक में ही हो रहा है, बारिश जब से चालू हुआ है तब से ये प्रॉब्लम आना चालू हुआ है। क्या फिर? तो क्या करेंगे? वापस एक बार कनेक्ट करो, अब क्या करेंगे? शिवश्री, तेरे को कोई प्रॉब्लम? शिवश्री, उत्कर्षा, कुछ प्रॉब्लम या तुम्हारा अच्छा चल रहा है? पॉज ही है? अरे क्या हो रहा है यार, क्या है? शिवश्री का अकेला का नो प्रॉब्लम, बाकी सबका प्रॉब्लम है। शिवश्री किस पे देख रहा है? नेट क्या, किसका नेट यूज कर रहा है? फोन का है क्या वाईफाई है? शिवश्री, नेट कौन सा है? जियो है। बाकी लोगों का नेट कौन सा है? वैष्णवी, उत्कर्षा, सबका ही जियो है, तो फिर कैसा होगा रे? फोन का ही मतलब सबका। चलो वापस कनेक्ट करो, क्या कर सकते, क्या कर सकते, क्या हो रहा है? चलो वापस एक बार